गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो, कि अपना ख्याल रख रहे होगे. सो या लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ इनसाइड. छोड़ दो. गहरी सांस लेकर के अंदर तक फील किया करो सांस को, एंड देन रिलीज इट. आँख बंद करके लिया करो और अपने पर्सन के बारे में सोचा करो. चलिए देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जी इस समय आ रही है आपके पर्सन की तरफ से. व्हाट इज़ देयर करंट फीलिंग टुवर्ड्स यू? क्या करंट फीलिंग्स हैं इस पर्सन की? ओके. नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स. आपकी तरफ बढ़ने में इस पर्सन को दिक्कत हो रही है या स्लो मूवमेंट्स हो सकते हैं, पर ये इंसान आपको लेकर हाईली इंट्यूटिव है, हाईली इमोशनल है. किंग ऑफ कप्स है. इतने ज़्यादा इमोशंस हैं इनके, शायद उसकी वजह से इनके पैर आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि इंसान दिल का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, दिमाग का कम कर रहे हैं. प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचने के बजाय ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं. यहाँ पे इस पर्सन के दिमाग में ज़्यादा ही उथल पुथल हो सकता है. कुछ नो अल्कोहलिक कंजम्पशन चल रहा हो या कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हो. फोर ऑफ पेंटिकल्स अपराइट हो सकता है ये पर्सन आपकी तरफ कोई भी एक्शन ऐसा नहीं ले रहे जो आप इनसे चाहते हैं. सन की एनर्जी आ रही है जो ब्यूटीफुल एनर्जी है. आपके रिलेशनशिप में एक सूर्य का प्रकाश, रोशनी, खुशियाँ, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं. ये इंसान अटकी हुई सिचुएशन से एक्शन की सिचुएशन में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं. एक चाइल्ड लाइक वाइब्रेंट एनर्जी में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें बहुत सनलाइट है, बहुत रोशनी है. ओके. एंड ये आपकी तरफ मूव कर रहे हैं. यहाँ पे रेड कलर एंड येलो कलर जो ब्राइटली दिखाई दे रहा है, ये आपको रेड वीनस की एनर्जी को दिखाता है बहुत ब्राइट, और येलो जुपिटर की एनर्जी को दिखाता है. तो बहुत एक्सपेंशन, प्यार में एक्सपेंशन, ग्रोथ आती हुई मुझे दिखाई दे रही है. यस, पेज ऑफ पेंटिकल्स. ये इंसान आपको कुछ ऑफर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं. वेरी सून यू विल बी. अभी इस प्रेजेंट टाइम में इस पर्सन के दिमाग में ऑलरेडी कोई आइडिया आ चुका है जो ये आपको देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं. इनके हाथ में वो आइडिया ऑलरेडी है, दे आर कैरिंग इट. पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं फिनेंशियल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, जॉब, बिजनेस, करियर से रिलेटेड हो सकता है. बट ये बहुत बड़ा नहीं है, समथिंग नॉट वेरी बिग, बट येस इट इज़ देयर इन देयर माइंड कि उनके दिमाग में चल रहा है, वो आपको ऑफर करना चाहते हैं. यस, ब्यूटीफुल एनर्जीज आ रही हैं. यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान आपके साथ फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स देखते हैं. नियर फ्यूचर में ये इंसान आपके साथ फैमिली के साथ एबेंडेंस या सोसाइटी के साथ कुछ एबेंडेंस देखते हैं. बट उसमें थोड़ा रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, उसमें थोड़ी रोक टोक हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा ऑब्स्टिकल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं. ठीक है. ये इंसान अगर किसी भी थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व थे या थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, बिकॉज यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाई दे रही है इन रिवर्स, तो ये इंसान उस थर्ड पार्टी से बाहर आ रहे हैं. वो सारे कप्स रिवर्स में हो गए हैं. ये जो थर्ड पार्टी है इनको इमोशनली फुलफिलिंग नहीं लग रही है, इनके इमोशन सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, या इनके कप्स रिवर्स में जाना मतलब सारा जो जज्बात हैं, फीलिंग्स हैं, आंसू को दिखाते हैं और खुशियों को दिखाते हैं. इमोशंस क्या होते हैं मेन मोटे तौर पे देखें तो आपके सुख और दुख. तो जो चीज़ें, जो लोग, जो थर्ड पार्टी सिचुएशंस जो भी थी इनको सुख दे रही थी, वो अब इनको परेशान कर रही हैं. ये इंसान आपको जहाँ से देख रहे हैं, आपको जिस एनवायरनमेंट में देख रहे हैं, जिस जिस भी तरफ से देख रहे हैं, दे आर लविंग इट, बिकॉज समवेयर यू आर लविंग योर सेल्फ. यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम कर रहे हो, अपनी पर्सनैलिटी पे काम कर रहे हो, ग्रूमिंग कर रहे हो. बिकॉज नाइन ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक आप अपने आप को कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहे हो, फिनेंशियली स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हो. फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स की ओर आपका ध्यान है. मे भी हो सकता है अपने हेयर स्टाइल, अपनी क्लोथिंग, अपना द वे यू टॉक, द वे यू मूव, आप सारी चीज़ें बदल रहे हो, चेंज कर रहे हो. या मे भी हो सकता है आपने कुछ ऐसी पोस्ट की है जहाँ पे आप घूम रहे हो या इन्जॉय कर रहे हो, एंड जहाँ वहाँ पे किसी और का पावरफुल प्रेजेंस मुझे नहीं दिखाई दे रही है. आप रेदर अपने आप में अकेले बहुत इन्जॉय करते हुए इस इंसान को देख रहे हो. और इनके दिल में जो भी डर था, जो भी हड़बड़ाहट थी कि आप दोनों के बीच में चीज़ें खराब ना हो जाएं, क्योटिक ना हो जाएं, आप दोनों के बीच में विचारी मतभेद हो सकते हैं. हो सकता है आपकी मेंटल प्रोसेस, आपका थॉट थिंकिंग प्रोसेस डिफर करता हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ हो, या फिर कोल्ड वॉर हुई हो. मुंह से, अगर सामने से मुंह जुबानी लड़ाई नहीं हुई है, तो में भी हो सकता है चुपचाप से एक टेंशन चली हो आप दोनों के बीच में, जो मुझे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है. बिकॉज फाइव ऑफ वॉन्ड्स इज इन रिवर्स. और ये जो टेंशन, ये जो प्रॉब्लम्स आपके बीच में क्रिएट हुई भी हैं, हुई थी, वो हुई भी इसीलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है आपके कनेक्शन में रहा हो, बहुत इंटरफेरेंस रही हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रही है. फिर वो फ्रेंड्स हो, कोई फीमेल हो, या कोई भी हो, या इनके खुद के थॉट प्रोसेस हो जो एक थर्ड पार्टी की तरह से बिहेव कर रहे थे, इस रिलेशनशिप में बैरियर क्रिएट कर रहे थे.
वो रिमूव होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान अगर आपको लेकर सिर्फ इमोशनल थे या सोचते रहते थे या सोचती रहती थी और कोई एक्शन नहीं करते थे, तो यहाँ पे मुझे उस थॉट प्रोसेस में चेन ब्रेक होती हुई दिखाई दे रही है और एक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इंसान ओवर थिंकर है जिनसे आप डील करते हो या कर रहे हो, ये ओवर थिंकर है। ये इंसान रात रात भर बैठ के आपके बारे में सोचते हैं, 24/7 आपके बारे में सोचते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बट अभी यहाँ मुझे लग रहा है कि वो इस टेंशन से बाहर आ रहे हैं। वो केवल सोचता या इमोशनल होना या सेंटिमेंटल होना या बहुत जज्बाती होना, बहुत प्यार होना, उस चीज़ से बाहर आकर एक्शन मोड में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि उनको एक्शन लेने का मन कर रहा है इस कनेक्शन में। लेट्स सी, कुछ कार्ड्स में एक्सप्लेन करूंगी। ओके, बाय दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स इज इन रिवर्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में क्यों है यहाँ पे? हार्मनी, 10 ऑफ कप्स, दो दो 10 आ गए हैं, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कुछ एक साइकिल कंप्लीट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप दोनों के बीच में जो चीज़ें सिंक नहीं हो पा रही थी, दिल और दिमाग के बीच में एक प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पा रहा था। जो दिमाग कुछ कह रहा था, दिल कुछ कह रहा था इस इंसान का, उसमें एक बैलेंस नहीं आ पा रहा था। हो सकता है इस पर्सन के फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में दिखाता है कि फैमिली डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, परिवार में कलेश हो सकता है, या किसी के साथ इनका बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रहा हो, ऐसा मुझे पेंटिकल्स। फिनेंशियल ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, करियर से रिलेटेड चैलेंजेस हो सकते हैं जिसमें ये बहुत फुलफिलमेंट नहीं फील कर रहा है। तो उसमें मुझे एक थोड़ा सा प्रॉपर बैलेंस, एक शांति, एक पीस आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। अपने दिल और दिमाग के बीच में एक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करना, हार्मनी लाने की कोशिश करना, वैसा मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि आपको महसूस हो जाएगा इनके एक्शन रिएक्शन से, इनके एक्सप्रेशन से, वैसा मुझे दिखाई दे रहा है। बाय दिस 3 ऑफ कप्स इज इन रिवर्स। जस्ट अ सेकंड गाइस, बहुत आवाज हो रही है। बाय 3 ऑफ कप्स इज इन रिवर्स। 3 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे रिवर्स में? पोस्टपोनमेंट, 4 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है ये इंसान किसी को अपनी ज़िंदगी से रुखसत कर रहे हैं, करना चाहते थे या चाहती थी। रुखसत मतलब निकालना चाहते थे, पूरा रुखसत ही नहीं। तो ये वो कर नहीं पा रही थी या नहीं कर पा रहे थे, उस चीज़ को टाल रहे थे, पोस्टपोन कर रहे थे। उनको लग रहा था कि चलने देते हैं, इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अब इन्होंने कहीं ना कहीं मन बना लिया है कि दे हैव टू रिलीज सम पीपल फ्रॉम देयर लाइफ। ओके, उनको किसी ना किसी को रिलीज करने की ज़रूरत है, और ये लोग हो सकता है इनकी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रांगली हैं, बैठे हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज एक साथ स्प्रेड हुई हैं। जस्ट मुझे ऐसा लगता है कि रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, इनको आपकी तरफ बढ़ने में रोकती हूँ, चीज़ें ब्लॉक करती हूँ। यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज हो सकती हैं, बिकॉज एनर्जीज एकदम से अगर फैलती है ना, पूरी चारों तरफ फैल जाती है, तो मतलब डिस्टर्बेंस है। कुछ केओटिक एनर्जीज हो सकती हैं इस पर्सन के इर्द गिर्द, इनके आसपास। ठीक है, बाय दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स, प्रोजेक्शन या 7 ऑफ कप्स, इस इंसान को लेकर लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट इल्यूजन्स क्रिएट किए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्शन इनके दिमाग में, मतलब डिफरेंट ऑप्शंस लिटरली डालने की कोशिश की है आपके अलावा, कि आपके लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वाई यू आर गोइंग आफ्टर दिस पर्टिकुलर पर्सन? आप इनके पीछे भागने के बजाय अगर आप आँख खोल कर देखो तो आपके इर्द गिर्द में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप किसी भी ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हो। तो ये बात तो सबके साथ लागू होती है, ऑप्शंस तो किसके पास नहीं है। अगर इसी तरह से इंसान सोचे तो कभी सच्चा प्यार या सच्ची फीलिंग्स या सच्चे इमोशंस एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकता, वो तो ऑप्शन से दुनिया घिरी हुई है। ठीक है, तो वो एक प्लेयर की एनर्जी में या फ्लर्टिशियस एनर्जी में अगर किसी इंसान को रहना है, वो अपनी ज़िंदगी वैसे बिताना चाहता है, तो एक अलग बात है। बट यहाँ पे इस पर्सन को आपके साथ इंटीग्रेशन चाहिए, यहाँ पे यिन एंड यांग की एनर्जी आई है। ओके, तो यिन एंड यांग की एनर्जी जब इस तरह से आती है तो दिखाती है कि किसी पर्सन के दिल में एक बात फिक्स हो गई है कि उनको चाहिए तो यही चाहिए। उनको लगता है कि आप उनके पूरक हो, आप उनको कंप्लीट करते हो, दे फील कंप्लीशन विथ यू। एक आधा पार्ट है उनके दिल का जो आपके अंदर है, दिस इज़ लाइक सोलमेट कनेक्शन, और मे बी इट्स लाइक बहुत ज़्यादा सोलमेट और ट्विन फ्लेम हो चुका है, तो आई डोंट वांट टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन। बट यहाँ पे ऐसा लगता है कि उनके
अंदर का जो मिसिंग पीस है वो आपके अंदर है, और आपको कहीं न कहीं लगता है होगा कि आपके अंदर का जो मिसिंग पीस है उस पर्सन के अंदर है। तो आप जब एक-दूसरे की ज़िंदगी में आते हो, ऐसे लोगों से मिलते हो या एनकाउंटर करते हो, तो लोग चाहे कुछ भी कहें या लोग कुछ भी गाइड करें कि यू विल गेट दिस, यू विल गेट दैट, आपको तो कोई भी मिलेगा, आप आगे बढ़ो। बट यहाँ पे यिन एंड यांग एनर्जी है, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन होता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में। एक बहुत वाइल्ड हो सकता है, एक बहुत पीसफुल हो सकता है, एक बहुत रिएक्टिव हो सकता है, एक रिस्पॉन्डिव टाइप की एनर्जी हो सकती है, एक तुरंत रिएक्ट करता हो, एक आराम से रिस्पॉन्ड करता हो, वैसा हो सकता है। लाइक ओके, व्हाई दिस क्वीन ऑफ कप्स इज हियर। बट या इनको बहुत सारे प्रोजेक्शंस ऑप्शंस ओपन होते हुए मैं देख रही हूँ लोगों के द्वारा जो इनके इर्द गिर्द हैं। इनको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं, ऐसा हो सकता है। बाय दिस क्वीन ऑफ कप्स इज इन रिवर्स। क्वीन ऑफ कप्स क्यों आई है रिवर्स में? वी हैव सप्रेशन। ओके, ये इंसान अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस जो है ना आपको लेकर, जज्बात, उसको बहुत इन्होंने सप्रेस किया है और आगे भी मुझे सप्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये इससे यही इंसान परेशान होंगे, ठीक है, क्योंकि इनका जो इमोशन है वो आपकी तरफ नहीं जाकर अगर इनके दिल में ही रह जाएगा तो ये अपने दिल को हर्ट करेंगे। फीलिंग्स को सप्रेस करने से आप बहुत सफोकेट होते हो, आपकी एंजाइटी बढ़ती है, आपका बीपी बढ़ता है, आपको स्ट्रेस होता है। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक दे विल बी सप्रेसिंग देयर इमोशंस टुवर्ड्स यू, छुपा के रखने की कोशिश करेंगे, थोड़ा मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, और दिमाग में, माइंड में इनके आप ही चलते रहोगे, कंटिन्यूसली चलते रहोगे। बट दे विल बी लाइक, वो अपने उसको सप्रेस करेंगे, उसको हाइड करेंगे, उसको सामने आकर आपके सामने एक्सप्रेस होने से रोकेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, वैसा कार्ड्स बता रहे हैं कि यहाँ पे सप्रेस करने की एनर्जी है। बट स्टिल आई कैन सी कि हियर आई कैन सी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है आप दोनों के बीच में। बहुत दिल खोल के बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऑनेस्टली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंसान आपको लेकर बहुत पैशनेट है, तो मे बी दे विल लाइक टू बी लिटिल बिट फिजिकल विथ यू। हो सकता है वो आपके करीब आने की कोशिश करें, आपको हक करने की कोशिश करें, वट एवर दे फील लाइक टू कम, आपके पास आए, आपके करीब आए, वैसा मुझे दिखाई दे रहा है। बिकॉज उनकी सोल क्रेव कर रही है आपके लिए, और वो उसको सप्रेस करते आ रहे हैं बहुत लंबे टाइम से। तो अभी अगर आप दोनों के बीच में कहीं पे भी आप मिलते हो या क्लोज कंटैक्ट होता है आप दोनों के बीच में, तो डेफिनेटली दिस पर्सन विल बी लाइक, वो अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, एंड दे वुड डेफिनेटली ट्राई टू कम नियर, आपके पास आने की कोशिश करेंगे। दे वुड लव टू हग यू। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको हग कर रहे हैं, राइट। एंड यहाँ पे रिलीजियस फैक्टर्स हैं, तो मे बी हो सकता है इस पर्सन के और आपके बीच में बहुत सारे रिलीजियस इशू हो सकते हैं, अपब्रिंगिंग, डिफरेंट स्पिरिचुअल पाथ हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रांगली आया है रिलीजियस फैक्टर्स। और ये आपके दोनों के बीच में ट्रबल करता हो या कर रहा हो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये इंसान फिर भी मे भी हो सकता है इन्हीं सारे कारणों की वजह से अपने आप को